तो आज का मुद्दा है हमारा चैप्टर 2 रिलेशन एंड फंक्शन। ये चैप्टर आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट है कि फ्यूचर में क्लास 12th में भी काम आएगा, जेई मेंस की पढ़ाई करोगे तब काम आएगा, किसी भी मतलब कुछ भी करो फ्यूचर में, रिलेशन एंड फंक्शन आपका पीछा छोड़ने वाला नहीं है, ये आपको ध्यान देना है। तो रिलेशन फंक्शन देखते हैं क्या कहानी है। लास्ट क्लास में बच्चों ने कहा था सर बेसिक से पढ़ाओ, सर बेसिक से पढ़ाओ, तो मैं थोड़ा सा बेसिक भी लेकर आया हूं, ठीक है, उन बच्चों के लिए ध्यान देना। तो रिलेशन फंक्शन के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स मतलब ए क्रॉस बी, अगर हम दो सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट कर दे तो मान लो कि उनके बीच में रिलेशन बन रहा है। रिलेशन हमेशा दो लोगों के बीच में बनता है, पता नहीं बात है, चाहे कोई भी हो, दो लड़के हो, दो लड़कियां हो, एक लड़का हो, एक लड़की हो, दो जानवर हो, कुछ भी हो, रिलेशन बनाने के लिए दो लोगों की जरूरत पड़ती ही पड़ती है, तो याद रखना। क्लियर हो गया? तो इसी को बोलते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। आप लोग वीडियो तो पॉज नहीं कर पाओगे, ये हैबिट बन गई है मेरी, तो ये आप लोग आराम से नोट कर लेना, ठीक है। बाकी टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा मैं इसका नोट्स। तो बहुत सिंपल है, रिलेशन का मतलब होता है कि कार्टेशियन प्रोडक्ट, दो सेट्स का कार्टेशियन प्रोडक्ट है, वो हमारा क्या है, रिलेशन है, बात खत्म। फॉर एग्जांपल ए के अंदर ये है, बी के अंदर ये है, इनके बीच में ये बन गया, 1 का 4 के साथ, 1 का 5 के साथ, 2 का 4 के साथ, 2 का 5 के साथ, इस तरीके से हमारे क्या बन गया, ये रिलेशन बन गया ए और बी के बीच में। अब देखते हैं अगला स्लाइड क्या है। अगले स्लाइड में हम पढ़ेंगे रिलेशन के बारे में थोड़ा सा और अच्छे से डेफिनेशन के साथ। तो डेफिनेशन में पढ़ के समझा देता हूं, बाकी आप लोग देख लेना कि नोट्स कितना करना है। मैथमेटिक्स में ज्यादा नोट्स तो नहीं बनाने हैं, जो करना है क्वेश्चन करना है, फॉर्मूला करना है, थ्योरी नहीं करना है ना। चलो ध्यान देना। तो मैंने क्या बोला, ए और बी के बीच में क्या चाहिए, हमें रिलेशन चाहिए। तो इसने साफ साफ कह रखा है, सबसेट इज derived by the relationship between the first element and second element A and B। मतलब कुछ नहीं है, A क्रॉस B मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट करने के बाद जो रिलेशन बनता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट करने के बाद जो रिलेशन बनता है वही रिलेशन होता है, ठीक है। अब वही सबसेट भी होता है। मान लो कि एक A क्रॉस B में हमने किया 9 एलिमेंट बन गए, तो उनमें से कोई भी एक एलिमेंट ले लो, वो इसका सबसेट होना चाहिए, किसका, ए क्रॉस बी का। यही कहने का मतलब है। तो जो रिलेशन होता है वो ए क्रॉस बी का सबसेट भी होता है। आप सबसेट की तरह भी याद कर सकते हो रिलेशन को, ये आपको पता होगा, बस मैं ऐसे ही बता देता हूं क्या कहानी है, ठीक है। थोड़ा सा और जान लो, क्या बोलते हैं डोमेन, क्या होता है। डोमेन का मतलब होता है इस एक में से जो वैल्यू आता है एक्स, यहां से जो वैल्यू आएगा वाई, ये हो गया डोमेन, ये हो गया रेंज। बहुत सिंपल हो गया, बहुत सिंपल कहानी है, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। एक बार तुम लोगों का मैं कमेंट भी पढ़ लेता हूं, किसी बच्चे को कोई डाउट है तो देख लेना। हाँ बेटा, YouTube के सभी वीडियो में टेलीग्राम का लिंक है, आप जाके मिल जाएगा आपको, ठीक है, आराम से मिल जाएगा। टेलीग्राम में मैं सारे नोट्स डाल दूंगा, सारे अपडेट्स दे दूंगा। बाकी मुनील सर से मैंने प्लानिंग किया था आज कि हम आप लोगों का एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाएंगे, जिसके अंदर आपको इजीली नोट्स मिल जाएगा, कब क्लास होगा आपको बता दिया जाएगा, ठीक है। मतलब जो जो होगा हमसे आपके लिए बेस्ट वो सब करेंगे हम। अभी यहां पर हो रही है चैप्टर 2, बच्चे ईमान चैप्टर 2 हो रहा है, रिलेशन एंड फंक्शन। चलो इन सबको नोट्स मत बनाना, बस समझ लो यार, ये सब तो मिल भी जाएगा। मेन क्या है हमारे पास कि क्वेश्चन को हम सॉल्व कर पा रहे नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे ऐसे क्वेश्चन मैं लेकर आया हूं ना, आपने कभी जिंदगी में नहीं देखा हो क्वेश्चन, इतना बढ़िया क्वेश्चन है वो। बुक्स के अंदर वो क्वेश्चन बहुत कम ही है, ध्यान देना। चलो ये देख लो, टाइप्स ऑफ रिलेशन। एम्प्टी रिलेशन सबको पता है भाई, कुछ नहीं होता उसके अंदर। आइडेंटिटी रिलेशन 1 आता है, ठीक है। रिफ्लेक्सिव रिलेशन को सेल्फ रिलेशन भी कहते हैं। मतलब यहां पर एक ही इंसान
एक ही इंसान दो तरीके से बिहेव करता है, उसे बोलते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन। आपको ध्यान देना है, जैसे मैं हूं ना, मैं अपने आप से बातें करता हूं कभी कभी, तो मैं किस रिलेशन में हूं? रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। सिमेट्रिक रिलेशन है, इसे हम बोलते हैं अपोजिट रिलेशन। क्या बोलते हैं? अपोजिट रिलेशन। अपोजिट रिलेशन का मतलब है कि हम दो लोग हैं, कितने लोग हैं? दो लोग हैं। अगर मैं उससे बहुत प्यार करता हूं तो मेरे हिसाब से उसको भी मुझसे बहुत प्यार करना पड़ेगा। तो अपोजिट रिलेशन है, यहाँ पे दो लोगों का रिलेशन में 100% होना जरूरी है। एंटी सिमेट्रिक रिलेशन, ये हमारे बाद में काम आएगा, छोड़ो अभी। ट्रांजिटिव रिलेशन, इसमें तीन लोग होंगे। ट्रायंगुलर रिलेशन होता है, ए का बी के साथ रिलेशन है, बी का सी के साथ रिलेशन, तो ए का सी के साथ रिलेशन है। कहने का मतलब है तीन लोग एक रिलेशनशिप में है, तीनों के साथ आपस में बहुत अच्छे से बॉन्डिंग है, ये हमारा क्या होता है? ट्रांजिटिव रिलेशन है। ये आपको नोट्स नहीं बनाना है, आराम से नोट्स बनाना, मैं भेज दूंगा, बस सुन लो। सुनने का मतलब है जो फ्यूचर में क्वेश्चन करेंगे आप लोगों को समझ में आए। लास्ट क्लास में कुछ बच्चों का कंप्लेन था कि सर बेसिक से पढ़ाओ, बेसिक से पढ़ाओ, तो आज मैं बेसिक भी लेकर आया हूं। 5 मिनट लगेगा, क्या जाता है, सीख लेते हैं। चलो अब पढ़ते हैं थोड़ा सा फंक्शन के बारे में। फंक्शन के बारे में जान लेते हैं, थोड़ा सा रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, देखो फर्स्ट वाला हमारा है आइडेंटिटी फंक्शन। अरे क्या हो गया? फर्स्ट वाला हमारा क्या? आइडेंटिटी फंक्शन। इसका डोमेन हमारा रियल नंबर होगा, रेंज भी हमारा क्या होगा? रियल नंबर। आपको ये याद रखना है, आपके आएगा MCQ में कि fx इक्वल टू एक्स है। क्या बोलेगा? fx इक्वल टू एक्स। तो व्हाट डू यू मीन बाय डोमेन अरेंज? तो आपको बोलना है रियल नंबर, रियल नंबर, बात खत्म। अगला है कांस्टेंट फंक्शन। देखो कांस्टेंट फंक्शन का मतलब होता है कि आप x की वैल्यू कितना भी पुट कर लो, y की वैल्यू चेंज नहीं होगा। क्या होता है कांस्टेंट फंक्शन? कि x की वैल्यू को आप कितना भी चेंज करो, y का भी चेंज नहीं होगा। तो ये ध्यान देना है, ये हो गया कांस्टेंट फंक्शन। इसमें डोमेन क्या होगा? रियल नंबर, मतलब x की वैल्यू कुछ भी। रियल नंबर का मतलब होता है x की वैल्यू कुछ भी। और रेंज क्या रहेगा हमारा? हमेशा कांस्टेंट है, मतलब 1 है तो 1, 2 है तो 2, 3 है तो 3, मतलब रेंज हमेशा कांस्टेंट होगा जो यहां पर होगा। लेकिन डोमेन रियल नंबर, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। फंक्शन में बच्चे फंसते इसीलिए है क्योंकि बच्चों को ये बेसिक पता नहीं होता है। पोलिनोमियल, कोई भी पोलिनोमियल हो, मतलब क्वाड्रेटिक हो, क्यूबिक हो, लीनियर फंक्शन हो, डोमेन हमारा जो रियल नंबर होगा। बाकी ये पढ़ लो अंग्रेजी में क्या लिखा हुआ है। मॉड्यूलस फंक्शन देख लो, मॉड्यूलस के लिए हमेशा डोमेन क्या होगा? रियल नंबर। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। डोमेन क्या होगा? रियल नंबर। बाकी ये जो होगा हमेशा पॉजिटिव वाला होगा। ठीक है, ये देख लो डोमेन हमारा क्या है, यहां पे देख लो अच्छे से। डोमेन हमारा रियल नंबर और सिगमेंट, हाँ अब वो हमारा ये हो गया रेंज। ये वाला आपको याद रखना है बेटा, इसको याद कर लो, उसी में फायदा है, ध्यान रखना। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ठीक है, ये रहा। इसका मतलब होता है हमेशा इंटीजर वैल्यू आएगा। इंटीजर मतलब 0.1 पुट करोगे x की जगह पे ना तो 0 आंसर आएगा। 0.2 पुट करोगे 0 आंसर आएगा। 0.3 पुट करोगे 0 आएगा। तो ये कहने का मतलब है ग्रेटर इंटीजर फंक्शन के अंदर हमेशा आंसर इंटीजर में आता है। तो यहाँ पे रियल नंबर है, मतलब x की वैल्यू कुछ भी पुट करो, आंसर हमेशा क्या आएगा? इंटीजर। याद रखना, ये रियल नंबर, ये इंटीजर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है फंक्शन के लिए। अगर आप चाहते हो कि फंक्शन आपको समझ में आ जाए तो क्या करना पड़ेगा? ये चार्ट आपको याद होना चाहिए। चलो आगे बढ़ते हैं। चलो एक बार आपका कमेंट पढ़ लेते हैं, पता नहीं मेरे को दिखे नहीं रहा है अपने यार। हाँ यार किसी को बर्थडे है। बेटा बर्थडे याद नहीं करना, भी यहाँ पे क्लास पे ध्यान दो।
मैं इतना मेहनत करके इतना मस्त चीज लेकर आया हूं, तुम्हें बर्थडे मनाना है कमेंट सेक्शन में। चलो अब आ जाओ मुद्दे पे। जो मुद्दा हमने स्टार्ट किया है क्या है, क्वेश्चन वाला। अब किसी बच्चों को ये क्वेश्चन आता है, किसी बच्चों को ये क्वेश्चन आता है तो ट्राई कर लो। चलो फटाफट फटाफट चलो, जिस बच्चे को क्वेश्चन आता है कमेंट कर देना कि सर यस आई एम डूइंग, आई एम ट्राइंग। फटाफट शुरू करो। जिस बच्चों को भी आता है कमेंट कर दो, मैं वेट कर रहा हूं, ठीक है, क्योंकि मैं चाहता हूं पहले आप लोग ट्राई करो फिर मैं करवाऊंगा। फटाफट जल्दी जल्दी। बेटा ये वाला अंश भाई, ये वाला जो चैप्टर अभी मैंने करवाया है ना, देखो क्रैश कोर्स में क्या होता है ना, हम एग्जाम में आने वाले क्वेश्चंस को करते हैं, बट लास्ट क्लास में किसी बच्चे ने कहा कि सर बेसिक से करवाइए, तो मैं यार बेसिक भी लेकर आया हूं। मैंने रिलेशन बता दिया, उसका डेफिनेशन बता दिया, उसके टाइप्स बता दिए, फिर फंक्शन बता दिया, तो इतना काफी है क्रैश कोर्स के अंदर। बेसिक इतना काफी है, लेकिन बहुत बेसिक से पढ़ने के लिए आपको बैच में आना पड़ेगा प्रॉपर, है ना, जो क्लासेस होती है उसके बारे में बताऊंगा। 2 बच्चे ट्राई कर रहा है क्या बस अभी? 12 बच्चे एक्टिव है यार, 2 बच्चे पढ़ने आएगा तुम लोग। एक तो रेहान ट्राई मार रहा है, आदित्य, तो बाकी लोग भी तो पढ़ाई करो। देखो क्या होगा इसका आंसर। आर इज रिलेशन सेट ए टू बी, सिंपल है ये रहा, ए क्रॉस बी, या तो ये होगा, है ना, देखो ये, या ए टू बी है ना, तो इसका मतलब ए क्रॉस बी होगा, सिंपल सी बात है। तो ए क्रॉस बी यहां पर नहीं है, ना यहां है ना यहां है, ऑप्शन सी। कितना आसान है यार, रिलेशन ए से बी का मतलब क्या है, ए क्रॉस बी, बहुत सिंपल है यार, लिखो इसे, करो प्रकाश भाई करो, लिखो इसका आंसर लिखो यार, कितना आसान था। अभी मैंने बताया था डेफिनेशन के अंदर, देखो ना, अभी स्टार्टिंग ही मैंने किया था इससे, ये देखो ए क्रॉस बी। अब अगर यही क्वेश्चन ऐसा होता, अगर यही होता ऐसे बी टू ए, तो इसका आंसर आता बी क्रॉस ए, ये होता है, इतना तो डिफरेंस है। फटाफट नोट करो, फटाफट नोट करो। हो गया, वेरी गुड बेटा बच्चे, वेरी गुड। आप लोग ट्राई करते तो मोटिवेशन मिलता है यार क्लास लेने के लिए। हमें रिजल्ट बनाना है 11th में बढ़िया सा, तो मेहनत तो करना बनता है ना यार। अब मैं ही आऊं, मैं ही क्वेश्चन लेके आऊं, मैं ही फटाफट आंसर कर दूं, तो क्या ही पढ़ोगे तुम लोग। तुम लोग भी पढ़ो तो मैं भी पढ़ाऊं, मजा आएगा ना ऐसा करने में। चलो इसको ट्राई मार लो। किसी बच्चों को ये आता है क्या, फटाफट, कोई बच्चा है जिसको ये आता है? दिख ही नहीं रहा यार जो, अब ठीक है दिख रहा है। चलो किसी बच्चों को ये क्वेश्चन आता है क्या, कोई है जो ट्राई कर रहा है कोई बाहुबली या बाहुबुल्ली, है कोई बाहुबली या बाहुबुल्ली जो ट्राई कर रहा है? हाँ क्या चाहता है ये क्वेश्चन, ए सेट गिवन है, बी सेट गिवन है, सी सेट गिवन है, ए माइनस बी हमें निकालना है, ए माइनस बी क्रॉस बी माइनस सी। चलो ए माइनस बी पहले करते हैं, इसका मतलब ए में से बी वाले माइनस कर दो, जैसे कि 2 है 2 गया, 4 है 4 गया, 1 बच गया।
अब है b माइनस सी। बी में से सी वाले माइनस कर दो, कुछ कॉमन है, 2 है, 2 चला गया, बचा क्या 4,5। अब दोनों में क्रॉस करना है, तो इसमें क्रॉस इसमें, तो 1 मल्टीप्लाई 4 1,4 और 1,5। ये आ गया भाई साहब इसका आंसर। मैच करो कौन सा आंसर आ गया, 1,4 1,5। अरे क्या हो गया ये, a माइनस बी, 2 4 चला गया, बचा क्या 1। ठीक है, b माइनस सी, b में से c गया, मतलब 2, अच्छा 2 और 5 भी जाएगा ना। ठीक है ठीक है, 5 भी जाएगा, बचेगा क्या 4, यहाँ बचेगा 4, यार गलत हो गया, यहाँ बचेगा सिर्फ 4। तो हमारा आंसर आएगा 1,4। ये रहा ऑप्शन सी। अरे इसका भी क्या बात है, अरे छवि बेटे, छवि बच्चे, ऑप्शन सी नहीं, ऑप्शन डी नहीं, सी आएगा। छवि का सही ऑप्शन, अच्छा छवि ने ए बोला है, रेहान ने सी बोला है। अरे ये बच्चे तेज है। लखविंदर का भी आ गया आंसर, क्या बात है। चलो ये सब पढ़ने वाले बच्चे मिले हैं। चलो जिस बच्चे ने भी गलत किया है बेटा कोई दिक्कत नहीं, ट्राई तो किया आपने, मुझे कोशिश करने वाले लोग पसंद है। चलो आगे बढ़ते हैं, ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो, देखते हैं कौन है माइका लाल या माइकी लाली जो ये क्वेश्चन करके दिखाता है अपने को। कौन है ये माइका लाल या माइकी लाली जो ये क्वेश्चन करके दिखा सकता है अपने को, दिखाया। चलो कौन है वो माइका लाल या माइकी लाली जो ये क्वेश्चन कर सकता है कोई बाहुबली। अंश क्या बोल रहे हैं भाई साहब, सर जो आप रेगुलर क्लास का बता रहे हैं वो एक बार बता दीजिए। बेटा एक बार मुनील सर से पूछ के बता दूंगा ना, क्योंकि रेगुलर क्लास मेरा चलता है। अभी आप लोगों का एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाने की प्लानिंग चल रही है ताकि सब कुछ हम अच्छे से आपको बता सके, है ना। पहले ये करके दिखाओ। अरे एक ही बच्चा ट्राई करता है क्या, रेहानी करता है क्या सिर्फ पढ़ने, रेहानी आता है क्या। रेहान बेटा वेरी गुड, बाकी लोग बताओ ट्राई करना नहीं करना या मैं करवा दूं। मुंह सूख गया, पानी पी लेता हूं यार। अच्छा आदित्य कर रहा है, अंश ठीक है। चलो देखते क्या आंसर आता है इसका। फाइंड द डोमेन, देखो डोमेन का मतलब एक्स निकालना होता है, सबको पता है, बच्चों को पता है यार, तुम्हें पता ही होगा तो कोई बड़ी बात नहीं है। देखो डोमेन ना निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं ना, इसका मतलब समझो। ये एक रेशनल नंबर है, क्या है रेशनल। अब रेशनल में ना हमें पता होता है P बाई क्यू नॉट इक्वल टू 0, ये पता है तुम लोगों को। तो यही हम यूज कर सकते हैं यहाँ पे कि x प्लस 5 नॉट इक्वल टू 0। डिनोमिनेटर कभी 0 हुआ है नहीं ना, तो यहां से x आ जाएगा नॉट इक्वल टू -5। इसका मतलब x जो है वो कुछ भी हो सकता है, कुछ भी मतलब रियल नंबर, लेकिन 5 नहीं होगा, सॉरी -5। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। किसी बच्चे ने, अरे तेरी सबने बी बोल दिया यार, तुम लोग गूगल से तो नहीं कर रहे हो, तुम लोग तेज हो या मैंने क्वेश्चन इजी लेकर आया हूं आज मैं। देखो जीएस का मतलब सुन लो, जीएस का मतलब होता है गवर्नमेंट स्कूल। किसी गवर्नमेंट स्कूल के एग्जाम में ये आया हुआ था, मतलब जितने भी क्वेश्चन मैं लेकर आया हूं
वो पीवाई क्यूब है, किसने किसी स्कूल में आया हुआ है। तो बुक का क्वेश्चन मत समझना, मैं बुक का क्वेश्चन करवाने आया भी नहीं हूं, मुझे तुम लोगों का स्कोर करवाना है, ठीक है। तो चलो सब बच्चे का आ गया, किसी बच्चे को डाउट है तो बोल दो। आशुतोष का आ गया, रेहान का आ गया, आदित्य का आ गया, लखविंदर का आ गया। तो ये बहुत सिंपल है, ठीक है। अगर इसी में रेंज निकालना होता तो देखना रेंज क्या आता। अगर इसी क्वेश्चन को मैं सॉल्व करूं, अब बोलू फाइंड ए रेंज, तो क्या कर सकते हो। कोई बच्चा है जो रेंज निकालना चाहेगा इस क्वेश्चन का? कोई है बाहुबली या बाहुबुल्ली जो इस क्वेश्चन को ट्राई करना चाहता है? अगर मैं बोलूं रेंज फाइंड करो तो क्या करोगे बताओ? है कुछ इंतजाम? है कोई बच्चा जो ट्राई करना चाहता है रेंज के लिए, या मैं कर दूं? अंश चलो बेटा ट्राई मारो। सिर्फ अंश ट्राई करेगा क्या? क्या पता अभी मैंने बोला डोमेन निकालो, एग्जाम में आ जाए रेंज निकालो, तो क्यों छोड़े भाई, करते हैं ना, मजा आएगा। रेंज चलो चलो, रेंज के लिए बहुत सिंपल है, हम क्या कर सकते हैं, y ले लो, fx को क्या ले लेंगे y, 2x माइनस 3 अपॉन x प्लस 5। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करने की कोशिश करते हैं ताकि हमारा आंसर आने की कोशिश जाए। y मल्टीप्लाई एक्स वाई एक्स, y मल्टीप्लाई 5y, 2x माइनस 3। ये रेंज निकालने का तरीका है, देखते हैं क्या होता है। तो यहां से यहां से x कॉमन निकालेंगे, तो वाई एक्स माइनस का 2x इक्वल में माइनस 3 माइनस का 5y, कुछ नहीं किया, प्लस का माइनस कर दिया। अगर x कॉमन निकालूंगा तो आएगा ये y माइनस का 2 माइनस 3 माइनस का 5y, तो x आ गया माइनस 3 माइनस का 5y, y माइनस का 2। अब यहां तक किसी बच्चे को समझ में नहीं आया तो भाई कमेंट कर दो, कमेंट पढ़ रहा तुम लोग का लैपटॉप पे। जिस बच्चे को यहां तक समझ में नहीं आया मुझे भाई पहले ही बता दो कि सर आपने क्या किया क्या नहीं किया। देखो fx का मतलब मैंने ले लिया y, अब मैं क्या चाहता हूं, रेंज निकालने के लिए जहां पर y है वहां पर x आ जाए, क्या आ जाए, x आ जाए। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, तो उसके लिए मैंने क्या किया, क्रॉस मल्टीप्लाई, y मल्टीप्लाई एक्स, y मल्टीप्लाई 5। या ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, तो मैंने इन दोनों में से x कॉमन निकाला, अब x की वैल्यू आ गया, मतलब y की जगह पे मेरा x आ चुका है। अब सेम पिंच, क्या सेम पिंच लगाएंगे, सेम पिंच लगा देंगे वही वाला, इससे करो, इससे कर देता हूं, सेम पिंच वही, q नॉट इक्वल टू 0, तो हम लिख देंगे y माइनस 2 नॉट इक्वल टू 0, बिल्कुल सेम। तो y आ जाएगा नॉट इक्वल टू 2, तो रेंज आ जाएगा हमारा रियल नंबर, लेकिन 2 नहीं होगा। देखा देखा देखा, हो गया ना काम। यही तो गेम है, डोमेन सीखने आए थे, रेंज भी सीख लिए, आया मजा। इसी को बोलते हैं डीप स्टडी, समझे। हमें सिर्फ क्वेश्चन को पढ़ के फटाफट करना नहीं है, हमें सीखना है। सीखोगे तो मजा आएगा, रट्टा मारोगे तो दिमाग फट जाएगा। दिमाग समझो, दिमाग की बात कर रहा हूं मैं। आप किसी बच्चे को देख लो, किसी बच्चे को इन सब में डाउट है तो मुझसे पूछ लो भाई साहब, किसी बच्चे को भी डाउट है तो पूछ लो मुझसे। अंश का तो आ गया यार, क्या बात है यार, रेहान का भी आ गया। अंश पढ़ने में तेज है, रेहान भी, सब बच्चे ठीक लग रहे हैं आज वाले। 11 बच्चे एक्टिव है, लेकिन है एक्टिव, बढ़िया है। चलो भाई साहब आगे बढ़े क्या? कोई बच्चा है तो कमेंट कर दो भाई, बता दूंगा मैं, भी टाइम है। कोई बच्चा है? नहीं है, चलो चलो इस क्वेश्चन पे आओ यार तुम लोग।
अरे क्वेश्चन दिख रहा है क्या तुम लोगों को? जब मैं कैमरा खोलू, हाँ दिखाई दे रहा है। चलो, कोई बच्चा है जो इसे ट्राई मारेगा फटाफट? अच्छा फिर से करवा दूं? अच्छा करवाता हूं। देखो फिर से सुनो, हमें इस क्वेश्चन में निकालना था डोमेन। क्या निकालना था? डोमेन। तो डोमेन निकालने के लिए मैंने बेसिक चीज यूज किया। क्या है? रेशनल नंबर में P अपॉन Q होता है, Q नॉट इक्वल टू 0। तो यहाँ से Q का मतलब क्या है? x प्लस 5। तो x प्लस 5 नॉट इक्वल टू 0 हो गया। यहाँ से x आ गया नॉट इक्वल टू -5। मतलब x की वैल्यू -5 नहीं होगा, लेकिन कुछ भी हो सकता है, -5 नहीं होगा। तो उसको मैंने लिखा ऐसे कि x जो होगा हमारा रियल नंबर होगा, लेकिन -5 नहीं होगा। ठीक है, ये आ गया अपना डोमेन। तो ऑप्शन बी आ गया। अब मैंने सोचा कि डोमेन पे अगर क्वेश्चन आया है तो क्या पता रेंज पे आ जाए, है ना? आ सकता है ना? तो क्या करेंगे हम? हमने लिखा एफ एक्स को वाई। अब बोलोगे सर एफ एक्स को वाई क्यों लिखा? मतलब होता है यार, एफ एक्स का मतलब वाई होता है। लिखा। अब मेरा मतलब है कि जहां पर वाई है वहां पर क्या आ जाए? एक्स। तो क्रॉस मल्टीप्लाई किया, कॉमन निकाला तो एक्स की वैल्यू आ गया। फिर से ये बन गया रेशनल नंबर, फिर से वही लगा दिया, Q नॉट इक्वल टू 0, Q नॉट इक्वल टू 0। तो y आ गया 2। मतलब y 2 नहीं होगा तो क्या होगा? रियल नंबर होगा, लेकिन 2 नहीं होगा। हो गया। हाँ, चलो इसका आंसर बताओ कोई। ए हमारा ये है, बी ये है, बताना है n क्रॉस बी में क्या होगा? n क्रॉस बी में क्या होगा बताओ? कोई बच्चा ट्राई मार रहा है क्या इसको? अरे कोई बच्चा है क्या जिसका आंसर, जो निकाले इसका आंसर? मनजीत सिंह, ऑप्शन बी सही है यार। देखो कुछ नहीं है, ए में कितने एलिमेंट है? 2। बी में कितने एलिमेंट है? 3। 2 3 जा 6। बहुत सिंपल। अब बाकी हम इसको करके भी देख सकते हैं, प्रैक्टिकल। कैसे? देख लो, इसे करके भी देख सकते हो। ठीक है, ऐसे क्रॉस ए बी सी, 1 कोमा ए, 1 कोमा बी, 1 कोमा सी, 2 कोमा ए, 2 कोमा बी, 2 कोमा सी। अब गिन लो, 1 2 3 4 5 6। देखो 6 आ गया ना वापिस। तो आप लोग ऐसे भी कर सकते हो और डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है, आप लोगों को आता है, आप लोग समझदार हो। चलो, तो ऑप्शन नंबर ए टिक लगा दिया। ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। लो, ये वाला क्वेश्चन कर लो। करो, ये वाला क्वेश्चन करो फटाफट। कोई बच्चा है जो ट्राई करना चाहता, ट्राई कर लो। इसमें डोमेन के साथ साथ रेंज भी फाइंड करना है। ठीक है, डोमेन के साथ साथ रेंज भी फाइंड करना है, ध्यान रखना। 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं, निकाल लो आंसर। चलो देखते हैं। ध्यान देना, मैं करवा रहा हूं कुछ इंपॉर्टेंट। जब भी आपको दिखे ये वाला फंक्शन ऐसा, मॉड, क्या दिखे? मॉड, तो आप पहले ना इसको ऐसे ओपन करना है, ऐसे कि x लेंगे पॉजिटिव। क्या लेंगे? x पॉजिटिव। 3 केस होता है, x पॉजिटिव, नेगेटिव, 0। ध्यान देना, x पॉजिटिव लेंगे। ठीक है, लेते हैं। ऊपर वाला x तो पॉजिटिव ही होगा और नीचे वाला भी पॉजिटिव, तो कट के कितना आ गया? 1।
मतलब x की वैल्यू 0 से बड़ी हो, मतलब x की वैल्यू, ध्यान देना, x की वैल्यू क्या क्या हो सकता है, 1 2 3 कुछ भी होगा, y हमारा क्या आएगा, ये y है, y 1 ही आएगा, मतलब x की वैल्यू पॉजिटिव होगा तो y क्या आएगा, 1। अब देखते हैं x आ गया हमारा नेगेटिव, खोलते हैं, ठीक है, ये आ गया हमारा मॉड नेगेटिव, सॉरी मॉड नेगेटिव नहीं, ये आ गया नेगेटिव, तो करीब कितना आ गया, -1। इसका मतलब x की वैल्यू हमने लिया -1 -2 -3 -4, हमने कुछ भी लिया, आंसर हमेशा क्या आएगा, y आएगा -1। अब x इक्वल टू 0 हम ये ले नहीं सकते हैं, हम ये ले नहीं सकते हैं, क्योंकि अगर x 0 आ गया तो क्या आएगा, यहां पे ध्यान देना, 0/0 मतलब नॉट डिफाइंड, तो x 0 का केस हम ले नहीं सकते हैं। तो हम ये बोल सकते हैं, क्या बोलेंगे, कि x की वैल्यू सारी पॉजिटिव वैल्यू ले सकते हैं, x की वैल्यू सारी नेगेटिव वैल्यू ले सकते हैं, तो इसका मतलब हमारा डोमेन ये हो गया B, क्योंकि सारी पॉजिटिव वैल्यू और सारी नेगेटिव वैल्यू उसको मिलाकर क्या आ जाएगा, रियल नंबर, लेकिन नेगेटिव मतलब 0 नहीं ले सकते, तो 0 को ही बाहर कर देंगे, तो ये हमारा हो गया डोमेन। अब किसी बच्चों को ये समझ में ना आए तो मुझे पहले बोल दो, बेटा व्हाट्सएप मैसेज, अच्छा देख लूंगा मेरे भाई, आज सुबह से क्लास रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, एडिटिंग करना पड़ता है, नोट्स बनाना पड़ता है, बहुत सारा काम होता है, मैं देख लूंगा यार। किसी बच्चों को डाउट है इसमें, क्या किया है, कुछ नहीं है, जब भी मॉड दिखे तो एक बार उसे पॉजिटिव में खोलो, पॉजिटिव में खोला कट के 1 आ गया, एक बार नेगेटिव में खोलो कट के आ गया नेगेटिव -1, 0 ले नहीं सकते क्योंकि ये हो जाएगा नॉट डिफाइंड, तो हमारा आंसर आ जाएगा रियल नंबर लेकिन 0 नहीं, समझे, रियल नंबर लेकिन 0 नहीं। अब बात करते हैं रेंज, तो रेंज में हमारे पास क्या क्या आ गया, रेंज मतलब y की वैल्यू यार, y की वैल्यू, तो क्या आया, एक बार -1 एक बार +1, लो ये हमारा आ गया रेंज। रेंज का मतलब y की वैल्यू क्या क्या आ सकता है, तो सिंपल है, दिख रहा है साफ साफ कि y नेगेटिव आ सकता है या फिर पॉजिटिव, कुछ नहीं आएगा, तो ये हमारा रेंज आ गया। लिख लो इसको अच्छे से, लिखो लिखो बेटा, लिख लो, समझा दिया है, समझ में आ जाएगा, एक बार लिख लो समझ में आ जाएगा फटाफट। ये वाला क्वेश्चन कोई है, बाहुबली बाहुबुल्ली बाहुबली बाहुबुल्ली, कोई ट्राई करेगा इसको, कोई बच्चा है, फाइंड द नंबर ऑफ रिलेशन, ये वाला क्वेश्चन तो बहुत आता है, बार बार आता है यार, फाइंड द नंबर ऑफ रिलेशन, इसका फॉर्मूला होता है 2 की पावर m मल्टीप्लाई n, m का मतलब ये, n का मतलब ये, तो कितना हो गया, 2 की पावर m हो गया 2, वो भी हो गया 2, 2 की पावर 4 16, देखो अच्छा ट्राई कर लो यार, मैंने फटाफट कर दिया, आप लोग चलो ट्राई कर लो, ये तो वैसे पता होगा आप लोगों को ना, नंबर ऑफ रिलेशन क्या होता है, 2 की पावर m मल्टीप्लाई n, करो बेटा करो, आगे बढ़ते हैं। 2 की पावर q 4 क्यों लिखा, बेटा फॉर्मूला होता है 2 मल्टीप्लाई 2 4 ही तो होगा, ये नंबर ऑफ रिलेशन का फॉर्मूला होता है, ये आपको ध्यान रखना है। ए के अंदर बोल रहा है x नेचुरल नंबर है और x की वैल्यू 2 से कम है, मतलब 1 की बात कर रहा है, ये ए हो गया। अच्छा ट्राई कर रहे हो, चलो करो करो बेटे, लखविंदर रेहान करो, मैं वेट कर लेता हूं यार, तुम लोग भी पढ़ो प्रैक्टिस करो, ठीक है यार, आगे से हम कोई और चैप्टर करेंगे स्टार्ट, सेकेंड टर्म वाला, ठीक है, कोई दिक्कत है, मुझे क्या दिक्कत है यार, जिससे बच्चे खुश वो करवा देंगे। बी में आएगा 2 3 4, क्योंकि नेचुरल नंबर है 1 से 5 के बीच में, सी गिवन है,
अब क्या चाहिए इसको, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन बी। तो ए हमारा क्या आ गया 1, बी इंटरसेक्शन सी, सी और बी में कुछ कॉमन है क्या, 3 5, 3 कॉमन है, तो इसका आंसर 1। फर्स्ट वाले का 1 3। अब सेकेंड वाले की बारी है, सेकेंड वाला यहां करता हूं मैं, ठीक है। ए क्रॉस बी यूनियन सी, बी यूनियन सी, तो 2 3 4 5, तो 1 2 1 3 1 4, ये लो भाई साहब, काम खत्म। अरे 1 2 1 4 कैसे आ गया सेकंड वाले का यार, प्रकाश सिंह, प्रकाश यार गलती कैसे कर दी, सिंपल क्वेश्चन है भाई। चेक करो बेटा सब लोग अपने अपने आंसर, छोटे मोटे क्वेश्चन भी गलत करोगे तुम लोग अब, तो मुझे बता दो पहले से ही। ये वाला क्वेश्चन कोई बच्चा करना चाहता है तो मुझे पहले बोल दो। हाँ दिखाई दे रहा, चलो। आशुतोष तिवारी सही था, ठीक है, कोई नहीं दिक्कत। कोई है बाहुबली, इस क्वेश्चन को करने वाला कोई है क्या? इस क्वेश्चन की तरह एक और क्वेश्चन एग्जाम में आता है। अरे 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 कहां भागे भाई, कहां भागे हो? इस क्वेश्चन की तरह एक और क्वेश्चन एग्जाम में आता है, ये वाला। इसकी तरह एक और क्वेश्चन एग्जाम में आता है ऐसे। हरि क्या है, हरिदेश्वर, ठीक है, हृदय करो बेटा। देखो ये वाला क्वेश्चन अभी एग्जाम में आया था 3 मार्क्स में 2022 के एग्जाम में, लेकिन इसी की तरह ये वाला क्वेश्चन भी कर सकते हो, इसी की तरह ये भी कर सकते हो। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, कर सकते हो, लेकिन कॉन्सेप्ट सब में सेम होगा। चलो रेहान टाइम आ रहा है, बाकी का देखते हैं कौन करता है इसको। आप लोग ट्राई करो, सुनो मैं ना सोल्यूशन कर रहा हूं, ठीक है, यहाँ पे आप लोग देखना मत, आप लोग खुद से करो, फिर सोल्यूशन को मैच करना, ठीक है। मैं कर रहा हूं यार, ठीक है। हम लिखेंगे वी नो डैट, वी नो डैट, हम क्या जानते हैं, वी नो डैट कि रूट के अंदर नेगेटिव नहीं होता है। वी नो डैट रूट के अंदर नेगेटिव नहीं होता है। तो हम बोलेंगे जो भी रूट के अंदर है 9 माइनस का एक्स स्क्वायर, वो या तो 0 होगा या पॉजिटिव होगा, या तो 0 होगा या फिर पॉजिटिव होगा। हम उसको ऐसे लिख सकते हैं। अब यहां से हम इसको सॉल्व कर लेंगे, तो ये माइनस का हो गया प्लस, फिर ये जाके √9 बन जाएगा, और फिर √9 का मतलब क्या होगा, -3 से लेकर +3 तक। तो हमारा डोमेन क्या आ गया, हमारा डोमेन आ गया, क्या आ गया, देखो देखो, डोमेन आ गया x बिलोंग्स टू -3 से 3, ये लो आ गया डोमेन। और जिस बच्चे का ये नहीं आया वो मैच करो अपने आंसर को, देखो कहां गलत किया है बच्चों, करो करो जल्दी जल्दी करो। कोई बच्चा है जिसका ये आंसर मैच हुआ है, ईमानदारी से बोलना, झूठ मत बोलना। कोई बच्चा है जिसका ये स्टेप मैच हुआ है, वो कमेंट करना ईमानदारी से। कोई बच्चा है जिसका आंसर आ गया है, ईमानदारी से बोलना भाई, झूठ मत बोलना प्लीज। आप ट्राई कर रहे हो, मुझे प्राउड है आप लोगों पे, लेकिन ट्राई करके जो गलती हुई है उसको ठीक करो, लेकिन झूठ मत बोलना। बोल दो सर मैंने गलती की है। देखो प्रकाश ने क्या बोला, प्रकाश ने गलत किया लेकिन कमेंट दिया बच्चे ने, ट्राई किया गलत हुआ, कमेंट किया बच्चे ने।
तो हिम्मत चाहिए बेटा अपनी गलती मानने के लिए। आ गया? चलो, कोई है जो इसका रेंज निकाल रहा है? देखो, रेंज निकालने के लिए लिखो 4, रेंज निकालने के लिए मेरा नहीं आ रहा है सर, कोई दिक्कत नहीं बेटे। आदित्य भाई देख लो, स्टेप देख लो, कोई पूछना है तो मुझसे पूछ लो कोई स्टेप। जिस बच्चे का नहीं आ रहा है वो देखो यहां पर, पूछो नहीं आ रहा तो मुझसे पूछो, समझाऊंगा मैं, लेकिन ट्राई कर लो। कोई नहीं बेटा, हृदय भाई ट्राई तो आपने किया ना, क्या क्या होगा फिर, गलत हो गया तो हो गया, लेकिन कोशिश करते रहना चाहिए। चलो बेटा, 4 रेंज, रेंज के लिए बहुत सिंपल फंडा है, आप डोमेन को पुट करो। आप यहां पे इस डोमेन को पुट करो, ठीक है? पुट करना है, पुट करना है x की वैल्यू -3। देख लो क्या कर रहा हूं मैं, रेंज के लिए ध्यान देना। x की वैल्यू -3 पुट करो यहां पे। जैसे ही यहां पे हम 9 -3 का स्क्वायर तो बन जाएगा 0। तो x की वैल्यू जैसे ही -3 मैंने पुट किया 0 आ गया। अब बोलोगे सर -3 ही क्यों पुट किया? क्योंकि हमारे पास जो डोमेन है ना वो -3 से स्टार्ट हुआ है। अब पुट करेंगे -2। अब कोई बच्चा बताओ, -2 पुट करने पे क्या आएगा? जल्दी जल्दी बोलो। अब ये तो बोल सकते हो यार, -2 पुट करने पे यहां पर क्या आएगा? y की वैल्यू। अरे कोई बोल नहीं रहा यार, -2 पुट करने पे क्या आएगा आंसर? जल्दी बोलो। -2 पुट करने पे देख लो क्या आएगा। 9 -2 स्क्वायर, 9 माइनस का 4, ये आ गया 5, तो आएगा √5। √5 आएगा, √5। बच्चों रूट भी तो है ऊपर यार, √5 आएगा, √5। -1 पुट करने पे √8, फिर 0 पुट करने पे 3, 1 पुट करने पे √8, 2 पुट करने पे √5, 3 पुट करने पे 0। -3 से स्टार्ट किया, 3 पे खत्म। अब आपको ये देखना है, क्या देखना है? ये देखना है कि यहां पे y की वैल्यू मिनिमम क्या आती, मैक्सिमम क्या आती, वही हमारा रेंज है। तो रेंज हमारा क्या आएगा? देखो y बिलोंग्स टू, मिनिमम क्या दिख रहा है यहां पे? मिनिमम 0 है ना? मिनिमम 0 तो है यहां पे। और मैक्सिमम क्या दिख रहा है? मैक्सिमम कितना आ रहा है? 3, ये रहा मैक्सिमम 3। दिस इज द रेंज। अब किसी बच्चे का रेंज मैच हुआ क्या? देखो देखो, गलती ठीक करो अपने अपनी, देखो देखो, अपनी गलती को ठीक करो बेटा। चलो चलो, कोई दिक्कत नहीं, मैं करवाता हूं, घबराना नहीं है। आप लोग ट्राई कर रहे हो, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि बच्चे ना ट्राई नहीं मारते यार। ट्राई मारो, काम बनेगा। चलो पहले डोमेन की बात करते हैं, ठीक है? वो लगाते हैं कि q ≠ 0, पहले ये लगाते हैं, ठीक है? तो हमारा क्या है नीचे? 2 माइनस का sin 3x ≠ 0, तो यहां से आएगा sin 3x ≠ 2, आ गया। अब हम सबको पता है जो साइन होता है ना, साइन वो -1 से 1 के बीच में ही हो सकता है।
क्या बोला मैंने, जो साइन थीटा होता है वो ना मैक्सिमम 1 और मिनिमम -1, बट यहां पर क्या आ रहा है 2, तो यहां से ना ये केस ना थोड़ा सा नॉट पॉसिबल की तरफ चला गया। ठीक है, जब ट्रिग्नोमेट्री की बात हो, याद रखना ओनली फॉर ट्रिग्नोमेट्री है ये, ओनली फॉर ट्रिग्नोमेट्री। जब ऐसा केस बने कि नॉट पॉसिबल हो तो वहां पे हमारा डोमेन होगा हमेशा रियल नंबर होगा। ध्यान रखना इस बात को, कहीं लिख लो, नोट बना लो, ये याद रखना आप लोग, डोमेन हमेशा क्या होगा, हमेशा रियल नंबर होगा। लिख लो, ये हो गया डोमेन, डोमेन आ गया इसका रियल नंबर, फटाफट लिख लो। अब रेंज की बात करेंगे। मैं बताऊंगा एक ट्रिक फॉर ट्रिग्नोमेट्री। अगर आप ये समझ जाते हो तो वेरी गुड, फ्यूचर के लिए बहुत अच्छा है। मेंस में ऐसा एक क्वेश्चन आता है, मेंस में एक क्वेश्चन हमेशा आता है डोमेन रेंज के ऊपर ट्रिग्नोमेट्री का। तो जो मैं ट्रिक बताऊंगा वो ट्रिक आपको ध्यान रखना है, तभी काम बनेगा। बेटा नॉट पॉसिबल इसीलिए हुआ क्योंकि साइन थीटा का ना मिनिमम -1 और 1 ही हो सकता है, तो 2 का तो पॉसिबल ही नहीं है। मैं बोलूं भाई कि मैक्सिमम वैल्यू 1 है बट दिखा रहा है 2 है, तो क्या बोलोगे आप, सर पॉसिबल ही नहीं है सर। जब मैक्सिमम ही 1 होगा और 2 आ रहा है तो पॉसिबल है क्या, ये इतना समझो बस। ठीक है, तो ये लिख लो, रेंज के लिए ट्रिक याद रखना। कब, ट्रिग्नोमेट्री में रेंज का एक ट्रिक है, वो बता रहा हूं, ध्यान देना। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ध्यान देना। क्या क्वेश्चन है हमारा, f(x) = 1/2 माइनस का sin 3x। ठीक है, स्टेप नंबर वन ये है कि जो भी यहां पे ट्रिग्नोमेट्री है वो लिख लो। स्टेप नंबर 1 क्या है, sin 3x, और इसका रेंज आपको पता होना चाहिए -1 से 1, ये आपको पता होना चाहिए, यू नो डेट, ये आपको पता होना चाहिए कैसे भी कि साइन थीटा का रेंज -1 से 1 होता है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, रट्टा मार लो इसको, हो गया। ठीक है, अब इस वाले को ना हमें इसकी तरह बनाना है, sin 3x को बिल्कुल सेम इसकी तरह बनाना है, ये आपको ध्यान रखना है। क्या बोला मैंने, sin 3x को बिल्कुल इसकी तरह बनाना है। तो बोलोगे सर कैसे बनाए, ध्यान दो, इस sin 3x के पास माइनस है कि नहीं है, माइनस है ना, तो इस पूरे को माइनस से मल्टीप्लाई, जैसे ही माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो बन जाएगा प्लस, और ये हो जाएगा साइन चेंज। ठीक है, अब बोलोगे सर माइनस से मल्टीप्लाई क्यों किया, क्योंकि यहां पे माइनस है, जैसा ये है वैसा हमें इसके साथ करना है। ठीक है, तो पूरे को माइनस से मल्टीप्लाई किया, और ये रूल है किसका, इनइक्वालिटी का, लीनियर इनइक्वालिटी आपने पढ़ा होगा, उसका रूल है, जैसे ही माइनस से मल्टीप्लाई करोगे इसकी इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी। हो गया, अब इसके पास क्या है, 2 है ना, तो सबको 2 से प्लस, दोनों साइड 2 से प्लस, हमें इसको इसकी तरह बनाना है, तो जो जो इसके पास है इसको देना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 1, हो गया, काम खत्म। बोलोगे सर ये बन तो गया, लेकिन कुछ उल्टा सा नहीं लग रहा, उल्टा सा कैसे,
ये 1 है, ये ऊपर है, मतलब ये नीचे ये ऊपर है। तो सर बहुत सिंपल है, कर दो रेसिप्रोकल, ये 1/3 का बन जाएगा 1/3, फिर से इनइक्वालिटी चेंज, ये भी हो जाएगा ऐसा। क्या फर्क पड़ता है? मैथमेटिक्स के हिसाब से, मैथमेटिक्स के हिसाब से दोनों साइड आप कुछ भी कर सकते हो, बोथ साइड मल्टीप्लाई, बोथ साइड स्क्वायरिंग, बोथ साइड रेसिप्रोकल, बोथ साइड डिवाइड, भाई अब कुछ भी कर सकते हो। तो मैंने इस बंदे को इसकी तरह बना दिया है, बना दिया। अब देखो, जब आप साइन चेंज किया ना माइनस का, तो इनइक्वालिटी चेंज हुआ। लेकिन जब आप रेसिप्रोकल करोगे, क्या बोला मैंने? रेसिप्रोकल, फिर भी इनइक्वालिटी का साइन चेंज होगा। दो चीज याद रखना, नेगेटिव लगाओगे तो साइन चेंज होगा इनइक्वालिटी का, और रेसिप्रोकल करोगे तो चेंज होगा। अब इसको देखकर मुझे कोई, अरे कैमरा में दिख रहा है सब चीजें, रुक जाओ दिखने दो। दिख तो रहा है, थोड़ा सा ज्यादा ऊपर कर दिया मैंने, रुक जाओ। अब ठीक है। हाँ, अब इसको देखकर एक ख्याल आया, 1/3 है, ये पूरा क्या है हमारा? fx है ना। इस पूरे का मतलब क्या? fx है। और हम सबको ये पता है कि fx का मतलब क्या होता है? बोलो बोलो, y। तो y का मतलब क्या होता है? रेंज यार है। y का मतलब ही तो रेंज होता है, मिल गया रेंज। तो y हमारा क्या आ गया? रेंज। रेंज कितना आ गया? 1/3 से 1। काम खत्म। अब नोट कर लो, जो डाउट है मुझसे पूछ लो भाई। अब नोट कर लो, जो डाउट है मुझसे पूछ लो भाई साहब, कोई दिक्कत नहीं मेरे को। ये लास्ट में मैंने थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन जानबूझ कर डाला था, ताकि जो बच्चे थोड़े से पढ़ने में इंटेलिजेंट होते हैं ना, उनका टाइम ना पास हो, उनके लिए कुछ नया तो सीख के जाए। बेचारे रात के 9 बजे पढ़ रहे हैं लाइव क्लास में, बताओ ऑनलाइन क्लास पढ़ना कितना मुश्किल होता है। उनको कुछ तो स्पेशल मिले, कुछ तो एक्स्ट्रा क्वेश्चन मिले सीखने के लिए, ठीक है। अब किसी बच्चे को डाउट है तो बोल दो भाई, मैं तुम्हारा कमेंट पढ़ रहा हूं, मैं करवा दूंगा। सर इफ थीटा इज वेरी स्मॉल देन साइन थीटा, क्या बोल दिया सिर्फ इंग्लिश में? अरे आशुतोष भाई कितना इंग्लिश बोल दिया आपने? बेटा कुछ फर्क नहीं पड़ता, आशुतोष भाई थीटा कुछ भी हो फर्क नहीं पड़ता, रेंज वही रहेगा -1 से 1। यहां थीटा कुछ भी हो फर्क नहीं पड़ता, -1 से 1 ही रहेगा, ठीक है। अब किसी बच्चे को कोई डाउट है तो बोल दो बेटा, बता दूंगा। अच्छा कोडोमेन क्या होता है प्रकाश भाई? अच्छा सवाल है, सीख लो। कोडोमेन क्या होता है देखते हैं, यहां नहीं थोड़ा नीचे देख लो भाई, कोडोमेन देख लो, प्रकाश का डाउट है। 1 2 3 4 5 ABCDEF, ठीक है। ये F के साथ गया, ये E के साथ गया, ये B के साथ गया, ये C के साथ गया, D के साथ गया, ठीक है। तो यहां पर जो भी है यूज्ड X, वो होता है डोमेन। अब बोलोगे सर यूज्ड का मतलब क्या है? क्या पता इनमें से कोई खाली रह जाता, जैसे कि यहां पे ये वाला खाली कर दो, चलो। तो यहां पे डोमेन क्या होगा? 1 2 3 4। अब जिस बच्चे को पता नहीं होगा क्या बोलेगा? 1 2 3 4 5। इस वाले सेट के अंदर जितने भी एलिमेंट यूज हुए हैं वो हमारा क्या है? डोमेन है। इसके अंदर जितने भी यूज्ड y है वो हमारा रेंज है। अब देखो कौन कौन इसके अंदर यूज हुआ है बताओ। F
ए बी सी, ये हमारा क्या है, रेंज है। अब बोलोगे सर कोडोमेन क्या है? कोडोमेन का मतलब इसके अंदर के सारे एलिमेंट कोडोमेन है, चाहे वो यूज हुआ हो या ना हुआ हो। अब समझे प्रकाश भाई? समझे? समझ में आ गया? फर्स्ट सेट में यूज हुआ, क्या बोलते, हुआ, दोबारा बोलता हूं। फर्स्ट वाले सेट में जो एलिमेंट यूज हो गया है वो हमारा डोमेन है, यूज नहीं हुआ है तो डोमेन नहीं है, रूल नंबर 1। सेकेंड वाले सेट में जो एलिमेंट यूज हुआ है वो रेंज है। क्या बोला? सेकेंड वाले सेट में जो यूज हुआ है वो रेंज है, और सेकेंड वाला सेट ही कोडोमेन है। मतलब सेकेंड वाला सेट यूज हो या ना हो, सभी एलिमेंट को क्या बोलेंगे? कोडोमेन। मतलब ये ए सेट है, ये बी सेट है, तो हमारा कोडोमेन बी हो गया, बस बात खत्म। कोडोमेन के लिए कोई रूल नहीं है, कोडोमेन का मतलब है बी सेट, बात खत्म। लेकिन रेंज के लिए रूल है कि जो एलिमेंट यूज होगा वो रेंज होगा। आई होप आज के बाद आपको डोमेन, कोडोमेन और रेंज में कभी कंफ्यूजन नहीं होगा। क्या सीन सपाटा है इसका, क्लियर हो गया?